हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल भी बोला जाता है। बेसिकली OSI मॉडल को यूज़ किया जाता है ये समझने के लिए कि किसी एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। अगर हम एक बिल्कुल सिंपल से कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं। ये है पहला कंप्यूटर जिसको हम कंप्यूटर A बोल देते हैं, और ये है हमारे पास दूसरा कंप्यूटर जिसको हम कंप्यूटर B बोल देते हैं। ये दोनों कंप्यूटर्स लैन केबल के ज़रिए आपस में अटैच्ड हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कंप्यूटर A है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, जबकि जो कंप्यूटर B है ये मैकिन्टॉश या फॉर एग्जांपल लाइनक्स किसी और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है। तो इस सूरत में ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कैसे 100% कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर कोई एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं और उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, ठीक है, या नेटवर्क डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के कंप्यूटर्स हो सकते हैं, तो वो आपस में कैसे 100% कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इस बात को एश्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ISO, या जिसका पूरा नाम अगर हम बोलें तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ने 1984 में OSI मॉडल पेश किया, जो कि 7 लेयर आर्किटेक्चर मॉडल है, जिसमें 7 लेयर्स हैं जो सातों की सातों लेयर्स मिलकर काम करती हैं, ताकि जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क में अटैच्ड हैं वो किसी भी आर्किटेक्चर्स के हैं, उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, तब भी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, 100% उनकी कम्युनिकेशन हो। तो जो OSI मॉडल है वो 7 लेयर्स पर कंसिस्ट करता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है एप्लीकेशन लेयर, दूसरे नंबर पर है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इसी तरह से नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 की 7 लेयर्स सेंडर साइड पर भी काम कर रही होती हैं, और इसी तरह से ये 7 की 7 लेयर रिसीवर एंड पर भी काम कर रही होती हैं। ये सातों की सातों लेयर्स मिलकर काम करती हैं और दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को 100% एश्योर करती हैं। अब इस पूरे OSI मॉडल में जितनी भी लेयर्स हैं, इनको 1 बाय 1 हमें समझना है, इन सब की फंक्शनैलिटी को समझना है। लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, फिर उसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम सभी लेयर्स की फंक्शनैलिटीज़ को कवर करते जाएंगे और अच्छे से जो है इस टॉपिक को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मोबाइल में WhatsApp ऑन करता हूँ और अपने किसी दोस्त को एक मैसेज सेंड करता हूँ, हेलो फ्रेंड, और मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। वो किसी भी नेटवर्क में है, वो कोई कंप्यूटर में जो है या अपने लैपटॉप में WhatsApp यूज़ कर रहा है, उसके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल है, तो मेरा डाटा यहाँ से जो मैं सेंड करता हूँ, एक मैसेज जो मैं सेंड करता हूँ, वो उसको रिसीव हो जाता है एज इट इज़, जैसे मैंने उसको सेंड किया। अब यहाँ से जो मैंने डाटा सेंड किया और रिसीवर के पास वो डाटा एज इट इज़ बिल्कुल एक्यूरेटली पहुँचा, ये जो पूरे का पूरा काम हुआ सेंडर साइड से रिसीवर तक, उसमें इन सातों की सातों लेयर्स का एक पूरे का पूरा रोल है जो ये प्ले कर रही हैं। वो कैसे प्ले कर रही हैं? अब रोल प्ले करने से पहले एक बात वो ये है कि इस मैसेज को जो मैंने लिखा हेलो फ्रेंड के नाम से, सेंडर साइड से मतलब मुझसे रिसीवर साइड तक पहुंचाने तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करना पड़ती हैं, और ये लेयर्स उन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन करती हैं, उनका हल करती हैं। वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि मैसेज मैं जिसको सेंड करना चाह रहा हूँ, ये मैसेज उसी को सेंड होना चाहिए, उसके अलावा किसी के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ बिल्कुल यही मैसेज जाना चाहिए, इसके अलावा कोई और मैसेज नहीं जाना चाहिए, मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज ना हो। और तीसरे नंबर पर कि मेरा ये जो मैसेज है ये सिक्योर होना चाहिए, इसके अंदर कोई रास्ते में चेंजिंग ना हो,
उस डेस्टिनेशन के अलावा किसी और के पास ना चले जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करना पड़ती हैं। और जो मैसेज या डाटा मैं सेंड कर रहा हूं, रिसीवर को 100% एश्योरिटी होनी चाहिए कि ये मैसेज मैंने ही सेंड किया है, किसी और ने सेंड नहीं किया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सलूशन ये सभी लेयर्स वन बाय वन मिलकर करती हैं और डाटा सेंडर साइड से 100% एश्योरिटी के साथ रिसीवर साइड पर रिसीव हो जाता है। उसका आर्किटेक्चर कुछ है, जो भी सिस्टम वो यूज़ कर रहा है उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझते हैं वन बाय वन इन सभी लेयर्स को। फॉर एग्जांपल उसी मैसेज को हम कंसीडर करते हैं। मैंने अपने मोबाइल से इंटरफेस यूज़ किया व्हाट्सएप का और मैंने वहाँ पर मैसेज लिखा। हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर का सबसे पहला काम तो ये है, इसने यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने व्हाट्सएप को ओपन करते हुए अपना मैसेज लिखा तो इसने मुझे एक इंटरफेस प्रोवाइड किया। दूसरे नंबर पर एक बात आप याद रखो, एप्लीकेशन लेयर्स पर सभी की सभी जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं वो वर्क कर रही होती हैं। जैसे गूगल क्रोम है, ये एक नेटवर्क एप्लीकेशन है। इसी तरह से जैसे स्काइप है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है। इसी तरह से अगर हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो सभी की सभी क्या हैं, वो है नेटवर्क एप्लीकेशन। ये सारी की सारी कहाँ पर काम करती हैं, ये काम करती हैं एप्लीकेशन लेयर पर। लेकिन इस बात को याद रखिए कि एप्लीकेशन लेयर में जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशन है उनका कोई इतना रोल नहीं है, बल्कि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर को बिल्ड कर रहे हैं, जो सारे का सारा काम कर रहे हैं। वो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे हमारे पास HTTP है, जैसे हमारे पास HTTPS है, इसी तरह से FTP है, SMTP है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अब प्रोटोकॉल किसको बोला जाता है? प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर काम करवाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ, मैं वेब ब्राउजिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल जो है उसको यूज़ करते हैं। वो काम करता है, वो सारे का सारा जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर पर काम कर रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये पैकेज है प्रोटोकॉल्स का, और ये प्रोटोकॉल्स ही काम कर रहे हैं। वो नेटवर्क एप्लीकेशन एज इट इज इतना काम नहीं कर रही। सारे का सारा रोल जो है वो किनका है, वो इन सभी प्रोटोकॉल्स का। इसी तरह से अगर हमने ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए हम SMTP जो प्रोटोकॉल है उसको सेंड करते हैं। अगर कोई फाइल सेंड करनी है तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है और जो है वो एप्लीकेशन लेयर में जो फाइल्स हैं उनको ट्रांसफर करवाता है। यहां तक काम था एप्लीकेशन लेयर का। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैसेज सेंड किया, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन लेयर में अपने व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए, वो मैसेज था हेलो फ्रेंड के नाम से, ठीक है जी। अब ये जो मैसेज है जब मैंने टाइप किया अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है जी, या मैसेंजर पर, चले व्हाट्सएप को ही ले लेते हैं, तो सामने जो इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो एप्लीकेशन लेयर ही कर रही है। और नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं एप्लीकेशन लेयर में, जो कि मेरे डाटा को ट्रांसफ़र करवाएंगे नेक्स्ट लेयर पर। और एप्लीकेशन लेयर से ये जो मैसेज है ये आ गया कहाँ पर, ये आ गया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, उसने इस टेक्स्ट को, ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, सबसे पहला काम उसने क्या करना है, इसको जो कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म है उसमें चेंज करना है। ऐसा होगा कि ये जो टेक्स्ट है, ये अल्फा न्यूमेरिक्स हैं, इनको वो बिट्स की फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक है। तो ये मैसेज जो है ये यहाँ पर आके कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल जो है इसने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी फॉर्म में, आप बोल सकते हो। अब इस मेथड को, जो उसने इसको टेक्स्ट को चेंज कर दिया इस फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में, इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे जी, ट्रांसलेशन। मतलब जो पहला काम प्रेजेंटेशन लेयर ने किया वो उसने ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन करने के बाद जो दूसरा काम ये प्रेजेंटेशन लेयर करेगी वो इन बिट्स को कम करेगी, इनको कंप्रेस करेगी, ताकि हमारा डाटा जो है वो स्पीडली ट्रांसफर हो सके। तो अब ये जो बिट्स हैं इनको वो फर्दर क्या करती है, वो कंप्रेस करती।
तो दूसरा काम जो प्रेजेंटेशन लेयर का है वो है कंप्रेशन, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पर इसने क्या करना है, इसने इसको कन्वर्ट कर देना है किसी और फॉर्म में जिसको आप इनक्रिप्शन बोलते हो। सेंडर साइड से ये इनक्रिप्ट होगा डाटा और रिसीवर साइड पर जब प्रेजेंटेशन लेयर पर जाएगा तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। उसने इसको @ फॉर एग्जांपल डॉलर या इस तरह के साइंस में उसने इसको क्या कर दिया, उसने इनक्रिप्ट कर दिया। और दूसरे नंबर पर इसका काम है क्या करना, डिक्रिप्ट करना। तो 100 बातों की 3 बातें हैं हमारे पास। पहले नंबर पर ये कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, वो ट्रांसलेशन करती है। दूसरे नंबर पर वो कंप्रेशन करती है। तीसरे नंबर पर इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है। ये काम है प्रेजेंटेशन लेयर के। अब हमारा ये जो डाटा है ये यहाँ से मूव होके आ जाता है किसके पास, सेशन लेयर के पास। अब सेशन लेयर क्या काम करती है, सेशन लेयर के काम को समझिए। इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है सेशन मेंटेन करना। सेशन मेंटेन करना ये क्या करती है, ये बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा इसकी रिसीवर साइड पर जो सेशन लेयर है उसके साथ ये एक कनेक्शन बिल्ड करती है। और ये कनेक्शन तब तक बिल्ड रहता है जब तक जो कम्युनिकेशन है, जब तक जो डाटा है वो पूरे का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब से कोई एक वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, ऐसा हुआ कि वो वीडियो 50% तक डाउनलोड हुई मेरे मोबाइल में। जब वो मोबाइल में 50% तक डाउनलोड होगी तो इसी टाइम में मेरा जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, डाटा खत्म हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, कहीं से जुगाड़ करके मैं वाईफाई का अरेंज करता हूँ। जैसे मैं वाईफाई को अरेंज करता हूँ, फिर से जब उस वीडियो को मैं डाउनलोड करूँगा तो वो वीडियो बिल्कुल स्टार्ट से डाउनलोड नहीं होगी, बल्कि जहाँ पर वो पॉज हुई थी, जहाँ पर हमारा कनेक्शन लॉस्ट हुआ था, वहाँ से फर्दर आगे हमारी वीडियो जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। बेसिकली वहाँ पर क्या कौन काम कर रहा है, वहाँ पर सेशन लेयर काम कर रही है, जिसने एक सेशन बनाया हुआ है अपना, ठीक हो गया, यूज़र और सर्वर के साथ। चलिए एक और तरह से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास सर्वर, इसको हम सर्वर बोल देते हैं। ये है हमारे पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल ये इस सर्वर के साथ अटैच होना चाहता है, ठीक है। ये है सिस्टम ए फॉर एग्जाम्पल, ये इसके साथ अटैच होना चाहता है। जैसे ही इसके साथ अटैच होना चाहेगा तो ये सर्वर पहले इससे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि ये यहाँ पर अपना यूज़र इंटर करेगा, उसके बाद अपना पासवर्ड इंटर करेगा। यहाँ पर सर्वर चेक करेगा कि क्या इस क्लाइंट का यूज़र और पासवर्ड यही है, ये एक ऑथेंटिकेट जो है वो आप बोल सकते हो यूज़र है। अगर ऐसा होगा तो फिर इसका इसके साथ एक सेशन जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है सेशन लेयर। मतलब इसका दूसरा काम है ऑथेंटिकेशन। तीसरा काम है ऑथराइजेशन। अब ये ऑथेंटिकेशन क्या है, ये ऑथराइजेशन क्या है। अब यहां तक ऑथेंटिकेशन हमारी मुकम्मल हो गई। ऑथराइजेशन ये है कि अगर मैं ये एक यूजर हूं तो मुझे कितनी परमिशंस हैं, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है ऑथराइजेशन बोलते हैं, परमिशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लॉगिन हो गया, मैं ऑथराइज्ड एक यूज़र था, सर्वर के साथ मैंने लॉगिन कर लिया, मेरा एक सेशन क्रिएट हो गया, मैं वहाँ से कोई एक वीडियो जो है वो मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं उसको डाउनलोड करना चाहूँगा तो सर्वर चेक करेगा कि क्या इसके पास ऑथराइजेशन है, क्या इसके पास परमिशन है। अगर तो परमिशन होगी तो मैं उस फाइल को, उस वीडियो को डाउनलोड कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। सेशन लेयर एक और काम करती है जो कि क्या है, जो है ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन है, उसके बाद ऑथराइजेशन। तो 100 बातों की 3 बातें जो सेशन लेयर है वो बेसिकली 3 काम कर रही है, 3 उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। पहले नंबर पर सेशन को मेंटेन करना, दूसरे नंबर पर जो है वो है ऑथेंटिकेशन, उसके बाद है ऑथराइजेशन। ये 3 काम है सेशन लेयर के। यहाँ तक सेशन लेयर तक हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। 3 लेयर्स की फंक्शनैलिटीज़ हमें पता चल गई। जो वेब ब्राउज़र्स हैं या जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं वो अपना काम इन 3 लेयर्स तक करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक उनका काम मुकम्मल हो गया। और उसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये जो पहली 3 लेयर्स हैं इनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लेयर्स, और इसी तरह से ये जो नीचे वाली 3 लेयर्स हैं, बॉटम 3 लेयर्स,
इनको बोला जाता है हार्डवेयर लेयर्स, जबकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। अब यहां से हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो गया किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या काम करती है, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर जब मेरा डाटा फॉर एग्जांपल यहां पर आया, ये डाटा जब यहां पर आया, मेरा मैसेज आया, तो इस डाटा को जो है सेगमेंट्स में चेंज कर दिया जाएगा। किसमें, सेगमेंट्स में। फॉर एग्जांपल उसका एक सेगमेंट ये बना दिया गया, एक सेगमेंट ये बना दिया गया, एक सेगमेंट ये बना दिया गया। अगर हम एज्यूम करें तो मेरे पास अगर कोई एक फाइल है जो फॉर एग्जांपल 300 KB की है, तो 100 KB का एक सेगमेंट बन गया, इसी तरह से 100 KB का दूसरा सेगमेंट और 100 KB का तीसरा सेगमेंट बन गया। अब सेगमेंट्स तो हमने बना लिए, अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये सेगमेंट्स आगे रिसीवर साइड पर रिसीव होंगे तो ऐसा ना हो कि ये जो पहला सेगमेंट है ये बाद में रिसीव हो, दूसरा सेगमेंट जो है वो उसके बाद और ये उसके बाद, इनकी जो तरतीब है वो ख़राब नहीं हो जाए। तो इन सेगमेंट्स के साथ दो चीज़ें और अटैच की जाती हैं। जैसे ये मेरे पास एक सेगमेंट है फॉर एग्जांपल, इस तरह से आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो अटैच होगा वो होगा सीक्वेंस नंबर, ठीक है, इसके साथ भी लगा दिया जाएगा सीक्वेंस नंबर, इसके साथ भी लगा दिया जाएगा सीक्वेंस नंबर, ताकि जब एंड पर इस सेगमेंट को कंबाइन किया जाए तो सीक्वेंस से हमें पता चले कि ये हमारे पास सेगमेंट नंबर 1 है, ये सेगमेंट नंबर 2 है और ये सेगमेंट नंबर 3 है। इसी तरह से उसके साथ साथ अगर ऐसा हो फॉर एग्जांपल कि ये जो सेगमेंट्स हैं जब रिसीव हो रहे हैं रिसीवर साइड पर, वहां पर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, वहां पर मैसेंजर भी होता है, वहां पर व्हाट्सएप भी होता है, वहां पर कुछ और एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये एग्जैक्टली व्हाट्सएप पर जाने चाहिए, उसके लिए इन सेगमेंट्स के साथ पोर्ट नंबर्स को भी अटैच कर दिया जाता है। पोर्ट नंबर यहां पर भी अटैच कर दी, पोर्ट नंबर यहां पर भी अटैच कर दी। अब हर पहले नंबर पर क्या किया, उस डाटा को फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर क्या किया, उन सेगमेंट्स के साथ सीक्वेंस नंबर्स लगा दिए, फिर उनके साथ पोर्ट्स नंबर लगा दिए। तो पहला काम जो ये कर रही है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो क्या कर रही है, वो सेगमेंटेशन कर रही है। और दूसरे नंबर पर ये क्या करती है, ये एरर को या फ्लो को चेक करती है। एरर कैसे आ सकता है, एरर ऐसे आ सकता है कि अगर हमारे पास ये 3 सेगमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल 2 सेगमेंट्स जो है वो रिसीव हो गए, एक सेगमेंट लॉस्ट हो गया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है दोबारा से उस सीक्वेंस नंबर वाले या उस पर्टिकुलर सेगमेंट को फिर से जो है वो उसकी रिक्वेस्ट करेगी सेशन लेयर को और उसको जो है वो आगे ट्रांसफर करेगी। ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। और ट्रांसपोर्ट लेयर में दो जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उनको हम समझते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रही है। सेगमेंटेशन है, उसके अलावा जो है उसने फ्लो को कंट्रोल किया हुआ है, एरर कंट्रोल करती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो 2 सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जो बेस करती हैं किसके ऊपर, 2 प्रोटोकॉल्स के ऊपर। पहले नंबर पर है TCP जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला जाता है, और दूसरे नंबर पर है UDP जो कि है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर 2 सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पहली जिसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरी जो कि है कनेक्शन लेस। ठीक है, मैं इसको CO और C लेस बोल रहा हूँ। पहली सर्विस है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और दूसरी है कनेक्शन लेस सर्विस। अब जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है उसमें TCP को यूज किया जाता है और कनेक्शन लेस में UDP को यूज किया जाता है। ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं। अब इनमें फर्क क्या है, अब TCP में हमारे पास पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, UDP में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। जो TCP है या जो कनेक्शन ओरिएंटेड है इसमें हमारे पास फीडबैक होता है, जबकि यहाँ पर फीडबैक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 यूजर्स हैं, मैं किसी को कॉल करता हूँ, मैं यूजर हूँ पहला, और दूसरा जो कि रिसीवर है, मैं उसको एक कॉल करता हूँ, तो कॉल करने से पहले एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। पहले बीप जाती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ और डाटा जो है हमारा आपस में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। जो ये जो कनेक्शन हमारे पास बना 2 लोगों का जिसमें पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पर बात हो रही है
कनेक्शन ओरिएंटेड यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं वेब ब्राउजिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई भी वीडियो ओपन की, वीडियो को मैं देख रहा हूँ जिसके लिए कोई पहले मेरे पास कनेक्शन नहीं बना, तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, वहाँ पर कनेक्शन लेस हमारे पास आप बोल सकते हो कनेक्शन, वहाँ पर UDP यूज़ हो रहा है। तो इसको हमने ये दोनों प्रोटोकॉल्स फर्दर हमारी वीडियोस में बड़ी डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है। सबसे पहले नंबर पर ये सेगमेंटेशन करती है, इसने डाटा को सेगमेंट्स में चेंज किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये क्या काम करती है, ये एरर कंट्रोल करती है, ये फ्लो कंट्रोल करती है, दो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहले नंबर पर कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरी कनेक्शन लेस। दो प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होते हैं, एक TCP और दूसरा UDP। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद यहां से हमारा डाटा जो है वो सेगमेंट्स में चेंज होने के बाद आ गया कहां पर, नेटवर्क लेयर में। अब नेटवर्क लेयर में वो सेगमेंट्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल वो सेगमेंट्स हैं, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से उनको लिख लेता हूँ समझने के लिए। कुछ भी बिट्स थी वो जो हमने अरेज कर दी हुई हैं। ये है मेरे पास सेगमेंट 1, फॉर एग्जाम्पल खुला खुला करके लिख लेते हैं। ये है सेगमेंट 1 और ये है फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट 3, जो सेगमेंट्स हमें वहाँ पर मिले। अब पहला काम जो नेटवर्क लेयर ने करना है, इसने यहाँ पर करनी है जी लॉजिकल एड्रेसिंग। दूसरा काम इसने करना है राउटिंग, इसने राउटिंग परफॉर्म करनी है। तीसरे नंबर पर इसने क्या करना है, इसने पाथ डिटर्मिनेशन करनी है। पाथ डिटर्मिनेशन, 3 काम है इसके। अब लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है, इसको थोड़ा सा हमने समझना है। जो सेगमेंट्स थे उनके साथ ये जो सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक सेगमेंट, ये है दूसरा सेगमेंट और ये है तीसरा सेगमेंट। अब इस सेगमेंट के साथ जो IP एड्रेसेस हैं उनको अटैच कर दिया जाता है। ये जो IP एड्रेसिंग को अटैच करने का प्रोसेस है, इसको बोला जाता है लॉजिकल एड्रेसिंग। अब IP एड्रेसेस क्या होते हैं, IP एड्रेसेस 2 तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6 होते हैं। IP एड्रेसेस जितने भी कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क में अटैच होते हैं, हर एक का खुद का एक IP एड्रेस होता है। अब बेसिकली नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, जो सेगमेंट्स होते हैं उनको फर्दर IP एड्रेस करती है, और ये जो सेगमेंट्स हैं ये नेटवर्क लेयर में आके जो डाटा यूनिट इसका बनता है, ये बन जाते हैं क्या, डाटा पैकेट्स। क्या बन गए, डाटा पैकेट्स बन गए। यहां पर थे सेगमेंट, जब नेटवर्क लेयर में आए उनकी जब लॉजिकल एड्रेसिंग हुई, उनके साथ जब IP एड्रेस अटैच हुए, तो वो सेगमेंट्स अब क्या बन चुके हैं, उनका डाटा यूनिट क्या हो चुका है, वो हो चुका है डाटा पैकेट्स बन गए। अब लॉजिकल एड्रेसिंग के बाद अगला काम है राउटिंग। राउटिंग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को, जो डाटा पैकेट्स हैं उनको मूव करवाने का जो प्रोसेस है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसको हम राउटिंग बोलते हैं। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास नेटवर्क्स हैं जिसमें कंप्यूटर अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल चले इनको हम नोड्स बोल लेते हैं, ये बहुत सारे जो हैं वो इस तरह से नेटवर्क्स में अटैच्ड है, कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क है। तो डाटा ये है सेंडर, ये है रिसीवर। अब डाटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए हमें जो क्लोजेस्ट पॉसिबल पाथ है, जो आप बोल सकते हो जहां से हमारा डाटा सिक्योरली स्पीडली पहुंच सकता है, उस पाथ को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पाथ डिटर्मिनेशन। ये किसका काम है, ये काम है नेटवर्क लेयर का। तो 100 बातों की 3 बातें नेटवर्क लेयर की। पहली जो है लॉजिकल एड्रेसिंग यहाँ पर होगी, उसके बाद यहाँ पर राउटिंग होगी, उसके बाद पाथ डिटर्मिनेशन होगी। और हमारा जो डाटा पैकेट है वो अब पहुंच चुका है कहाँ पर, डाटा लिंक लेयर के पास। जब यहाँ पर वो पैकेट्स पहुंचे, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ऊपर वाला जो हमने लिखा हुआ है, ताकि अच्छे से हम समझ पाएँ, ये चीज़ें गड़बड़ नहीं हो जाए। स्पेस क्योंकि कम है यहाँ पर, इस वजह से थोड़ा सा चीज़ों को छोटा लिखा हुआ है, तो आपने इनको साथ साथ नोट कर लेना, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं। अब डाटा लिंक लेयर के पास जब वो डाटा पैकेट्स पहुँचे, जिसमें पोर्ट नंबर लगा हुआ है, जिसमें सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है, जिसमें उसके साथ साथ IP एड्रेस लगे हुए हैं, अब वो डाटा यहाँ पर पहुँच चुका है जी। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर होगी फिजिकल एड्रेसिंग। सबसे पहले नंबर पर फिजिकल एड्रेसिंग यहाँ पर होगी। फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब ये है कि इनके साथ मैक एड्रेसेस जो हैं वो अटैच किए जाएंगे। मैक एड्रेसेस किसको बोला जाता है, जितने भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं या जितनी भी मशीन्स होती हैं उनका एड्रेस होता है, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। जब ये मैक एड्रेस इसके साथ अटैच होंगे तो जो डाटा पैकेट्स हैं वो अब चेंज हो जाएंगे किसमें, फ्रेम में।
तो डाटा लिंक लेयर ने क्या करना है, उसने सबसे पहले नंबर पर फिजिकल एड्रेसिंग करनी है, इसने फ्रेमिंग करनी है, इसी तरह से यहाँ पर जो है वो एरर कंट्रोल और डाटा फ्लो भी जो है यहाँ पर डाटा लिंक लेयर यहाँ पर ये काम करता है। और उसके बाद इन फ्रेम्स को आगे भेज दिया जाता है कहाँ पर, फिजिकल लेयर में। अब फिजिकल लेयर ने क्या करना है, इन फ्रेम्स को डाटा को सिग्नल्स की फॉर्म में भेजना है कहाँ पर, रिसीवर साइड पर। अब ये अटैच्ड है, हो सकता है कि ये किसी फिजिकल केबल के जरिए अटैच्ड हो सकता है कि ये वाईफाई के जरिए अटैच्ड हो सकता है कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए अटैच्ड हो। अगर ये आपस में अटैच्ड हैं फिजिकल केबल्स के जरिए तो डाटा हमारा जाएगा सिग्नल्स की फॉर्म में, ठीक है जी, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अगर ये जो अटैच्ड है सेंडर और रिसीवर आपस में वाईफाई के जरिए तो रेडियो वेव्स की फॉर्म में जाएगा। अगर ऐसा है कि ये जो आपस में अटैच्ड हैं दोनों सिस्टम्स फाइबर ऑप्टिक्स की फॉर्म में या फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए आपस में कम्युनिकेशन मीडिया इनके दरमियान लगा हुआ है, तो लाइट की फॉर्म में डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और वो कौन करेगा, वो फिजिकल लेयर करेगी। अब फिजिकल लेयर की फंक्शनलिटीज कौन सी हैं, जो टोपोलॉजी है नेटवर्क टोपोलॉजी वो कहां पर डिसाइड होती है, फिजिकल लेयर पर। जो ट्रांसमिशन मोड है कि डाटा वन साइडेड जाना है, टू साइडेड जाना है, एक टाइम में रिसीव भी होगा सेंड भी होगा। ट्रांसमिशन मोड जो कि डुप्लेक्स है, जिसको सिंप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स, ये सारे क्या है ट्रांसमिशन मोड्स हैं, वो कहां पर डिसाइड होते हैं, वो फिजिकल लेयर पर डिसाइड होते हैं। अब बिट रेट क्या होगा, किस स्पीड से डाटा ट्रांसफर होगा सेंडर टू रिसीवर, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है फिजिकल लेयर। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब डाटा जो है वो यहां पर आ गया फिजिकल लेयर में। अब फिजिकल लेयर में जब डाटा आ गया तो यहाँ से वो आगे आएगा ऊपर और किसकी फॉर्म में हो जाएगा जी, फ्रेम्स की फॉर्म में। यहाँ से जो बैक एड्रेसेस हैं वो ख़त्म हो गए, डाटा फिर से आगे आया और यहाँ पर आ गया किसकी फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। यहाँ से जो चीज़ें अटैच की गई थी यहाँ पर, जैसा कि लॉजिकल एड्रेसिंग वगैरह, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और डाटा आ जाएगा कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। वो सेगमेंट की फॉर्म में यहाँ पर पहुँचेगा ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो रिसीवर साइड पर है ये उनके पोर्ट नंबर और सीरियल नंबर को अलग करेगी और इनको फर्दर जो है वो किसके पास भेज देगी, सेशन लेयर के पास। और डाटा हमारा फिर किसके पास आ गया, सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर से यहाँ पर वापस एक्नॉलेज किया जाएगा कि डाटा आपका जो है वो रिसीव हो चुका है, ये कनेक्शन जो था ये ख़त्म होगा। उसके बाद ये आ जाएगा किसके पास, प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो इसको डिक्रिप्ट करेगी, इसने उसको इनक्रिप्ट किया था, इसको डिक्रिप्ट करेगी और हमारे पास रिसीवर साइड पर एप्लीकेशन लेयर में हमारा डाटा जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नेटवर्क में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है। उन सभी प्रॉब्लम्स को ये OSI मॉडल जो है ये सॉल्व करता है और ये सातों की सातों लेयर्स मिलकर काम करती हैं ताकि कम्युनिकेशन को 100% जो है वो पॉसिबल बनाया जाए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन सभी लोगों को ज़रूर टैग कीजिए जो कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं और OSI मॉडल को सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।